आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आयोग विपक्ष और जनता के सवालों के जवाब देने में नाकाम साबित हुआ। कांग्रेस और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस सवाल की गूंज रही वो एक फ्रीलांस पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने पूछा। सुनिए उनके सवाल। परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? चुनाव आयोग इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। कांग्रेस ने इस मौके पर ठाकुरता की साहसिक पत्रकारिता की तारीफ की और कहा कि परंजॉय गुहा ठाकुरता ने रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए सच सामने रखने की हिम्मत की है। आपको बता दें कि परंजॉय गुहा ठाकुरता एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार, लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। वो खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और कॉर्पोरेट, राजनीति और मीडिया के रिश्तों पर कई रिपोर्ट और किताबें लिख चुके हैं। परंजॉय खास तौर पर कॉर्पोरेट घोटालों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी परंजॉय गुहा ठाकुरता की जमकर तारीफ हो रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाया, चुनाव आयोग खामोश तब भी था और आज भी है, कोई जवाब नहीं। पत्रकार अंकित मयंक ने लिखा, ये बहादुर पत्रकार चुनाव आयोग से कठिन सवाल पूछने की हिम्मत कर गया। परंजॉय जी को बहुत सम्मान मिलना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, इस पत्रकार ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। किसी और ने लिखा, ये निडर पत्रकार है जिसने निडर सवाल पूछे, परंजॉय सर को सलाम। यहाँ तक कि कई मीडिया हैंडल्स ने भी लिखा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक शख्स ने सीधे सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी कहा, आज साफ दिखा कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि चोर आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जनता के सवालों के बजाय सत्ता के बचाव के कसीदे पड़े जा रहे थे। लोकतंत्र की हत्या का खुला खेल जारी है। कांग्रेस की ओर से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज पर बेहुदा तर्क। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि क्या महिलाओं की वीडियो दिखानी है? विपक्ष का कहना था कि पोलिंग बूथ की फुटेज से सच्चाई सामने आती है। डिजिटल वोटर रोल पर गोपनीयता का बहाना। जब छुपी हुई वोटर लिस्ट पहले से सार्वजनिक है तो डिजिटल रूप क्यों छुपाया जा रहा है? कांग्रेस का आरोप है कि असल में वोट चोर 45 दिनों के अंदर सच सामने नहीं आने देना चाहते। एसआईआर प्रक्रिया पर कोई जवाबदेही नहीं। कई जगह जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन आयोग दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही श्रीनिवास बीवी ने कहा, चोर आयोग को समझना चाहिए, देश वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकतंत्र कागजों पर नहीं, जनता की आवाज से चलता है और आज जनता गुस्से में है। अब सुनिए कि ठाकुरता के सवाल पर चुनाव आयोग ने क्या कहा। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से ये कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर ये बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था
और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।